हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th लेसन नंबर 1 आई फाउंड आउट माई सेल्फ, यानी कि मैंने स्वयं का पता लगाया है। मैंने स्वयं पता लगाया। जो भी टास्क होता है, जो भी वर्क होता है, उसके लिए यानी कि ये बता दें कि मैंने खुद ने स्वयं ने पता लगाया। देखिए बच्चों, आई होप आपको सब अच्छी तरह समझ में आता होगा। फिर भी ध्यान से आप पढ़ेंगे ना तो सब समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए जो पढ़ना चाहते हैं, जो पढ़ना नहीं चाहते उनके लिए वीडियो नहीं है। तो चलिए टाइम बर्बाद ना करते हुए हम लेसन की ओर चलते हैं। ओके, लेट्स गो। डिफरेंट पीपल टेल अस डिफरेंट थिंग। देखिए, अलग अलग जो लोग होते हैं वो अपनी अलग अलग बातें बताते हैं कि है ना। एज वी कम टू नो अबाउट दैम वी डिस्कवर दैट सम ऑफ दोज थिंग वर ट्रू वाइल अदर वर नोट। तो देखो, हम जब हमें उनके बारे में ठीक से ज्ञान नहीं होता है तो हमें पता चलता है कि उनकी कुछ बातें तो सही थी, पर सारी बातें सही नहीं थी, ठीक है ना। टेल योर फ्रेंड अबाउट समथिंग दैट यू वर टोल्ड एंड लेटर यू फाउंड आउट इट वॉज नॉट ट्रू। फिर क्या होता है, फिर अपने दोस्तों और अपने मित्रों को वे बात बताइए जो आपको बताई गई थी, किंतु बाद में आपको पता लगा कि ये बात सही नहीं थी, है ना। चलिए आगे चलते हैं। देखिए एग्जाम्पल, व्हेन आई वॉज यंगर माई ग्रैंड मदर यूज्ड टू टेल मी दैट इफ डिड नॉट फिनिश माई फूड अ कैमल वुड कम एंड टेक मी अवे। यानी कि जब मैं छोटा था, जब मैं यंगर था, छोटा था, तब मेरी दादी अक्सर मुझसे ये कहा करती थी कि यदि मैंने पूरा खाना नहीं खाया तो एक ऊँट आएगा और मुझे उठाकर ले जाएगा। लेटर आई फाउंड आउट दैट कैमल ओनली लाइक टू ईट प्लांट एंड दे डू नॉट केयर अबाउट किड्स नॉट फिनिशिंग देयर फूड। लेकिन फिर मैंने क्या देखा, केवल ऊँट, जब मुझे पता चला कि ऊँट केवल पौधों को ही खाते हैं और उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं कि बच्चे अपना भोजन पूरा करें या नहीं, ठीक है ना। तो बाद में पता चला मुझे। चलिए देखिए, समवन टोल्ड मी, यानी किसी ने मुझे बताया, है ना। समवन टोल्ड मी स्कूल वॉज ऑल वर्क, यानी स्कूल सिर्फ काम ही काम की जगह होती है। विथ नो टाइम नो फन, वहाँ कोई टाइम नहीं होता, कोई फन यानी मज़ा नहीं होता। नो वन टोल्ड मी, कोई भी नहीं बताता हाउ हैप्पी, खुश कैसे रहें। आई वुड फील, मुझे ऐसा लगा। व्हेन ऑल माई असाइनमेंट वर डन, जब मेरे पूरे काम कंप्लीट हो जाते हैं। असाइनमेंट वो होता है प्रोजेक्ट, जो काम दिया जाता है। आई फाउंड दैट आउट माई सेल्फ, तो मैंने स्वयं पता लगाया, ठीक है ना। जब ये मैंने काम किया, तो एक बार फिर मैं बताती हूँ। जैसे किसी ने मुझे बताया कि स्कूल का मतलब काम ही काम होता है और बच्चों को पढ़ाया ही पढ़ाया जाता है। खेल और मनोरंजन का समय जो है वो नहीं मिलता। किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि विद्यालय में मेरे समस्त नियत कार्य, गृह कार्य पूरा कर लेने पर मुझे कितनी खुशी होगी। अर्थात होमवर्क पूरा होने पर बालक बालिकाओं को प्रसन्नता होती है कि अब शेष समय वे खूब खेल सकते हैं। ये बात बालक जो ही बच्चा कवि को तब पता चली जब वे स्वयं स्कूल में पढ़ा, उससे पहले इनको बात मालूम नहीं थी। Someone told me there were lessons to learn and so many rules to heed. No one told me I would find such magic in the book I had read. ठीक है ना। तो देखिए, किसी ने मुझे ये नहीं बताया था कि किसी ने मुझे ये बताया था कि वहाँ पाठ याद करने होते थे और बहुत से नियमों को ध्यान में रखना होता था। किसी ने नहीं बताया कि जिन पुस्तकों को मैं पढ़ूंगा उसमें ऐसा जादू भी मिलेगा
जैसे कि उनको पढ़ने से मनोरंजन व ज्ञान दोनों बढ़ेंगे, क्योंकि मेरी नॉलेज बढ़ेगी, ठीक है ना। लेसन यानी पाठ, लर्न यानी याद करना, सो मैनी बहुत सारे, रूल्स यानी नियम, टू हीट हैं। नो वन टोल्ड मी किसी ने मुझे ये नहीं बताया, आई वुड फाइंड कि ये सब अच्छा होता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। देखिए बच्चा पढ़ रहा है, बड़े प्यार से पढ़ा तो इसकी चीज़ें यानी ये खुश भी हुआ और इसको नॉलेज भी हुई। आगे चलते हैं। Someone told me to be bold and fight back, or the boys would think I was scared. No one told me I would meet true and kind friend who cared. I found that out myself. यानी किसी ने मुझे बताया कि स्कूल में मैं साहसी रहूं और पलटवार करूं, अन्यथा बच्चे ये सोचेंगे कि मैं डरपोक हूँ। लेकिन किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि स्कूल में मुझे देखभाल करने वाले सच्चे वे प्यारे दोस्त भी मिलेंगे। ये बात मुझे खुद को पता चली जब मैंने स्कूल गया और वहाँ के लोगों से मिला, क्योंकि अगर मैं लोगों पे शाउट करता, चिल्लाता, तो वो लोग मेरे दुश्मन बनते, वो दोस्त कभी नहीं बनते, क्योंकि ऐसे लोगों को कोई पसंद नहीं करता। जो हंसता बच्चा होता है, जो सबसे मिलकर बात करता है, जो सबके साथ पढ़ाई करता है, जो किसी का मजाक नहीं बनाता, उसके सच्चे मित्र अपने आप बन जाते हैं, ठीक है ना बच्चा। देखिए आगे चलते हैं बेटा। ये पार्ट यहीं पूरा होता है, तो हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे थोड़ा, ठीक है। देखिए लेट्स लर्न सम न्यू वर्ड, फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम योर डिक्शनरी एंड यूज़ दैम इन योर ऑन सेंटेंस। यानी आप डिक्शनरी में से ये चीज़ें यूज़ करेंगे, देखेंगे और इसका यूज़ भी आप करेंगे, ठीक है। जैसे असाइनमेंट मीन्स होता है नियत कार्य, तो इस वाक्य में लिखेंगे आई कंप्लीटेड ऑल माई असाइनमेंट ऑन टाइम। वैसे हीट का मतलब होता है सलाह, चेतावनी आदि पर ध्यान देना, आज्ञा का पालन करना। तो स्टूडेंट हीट अपॉन रूल, ठीक है ना। उसके बाद बोल्ड, बोल्ड का मतलब होता है साहसी, तो आप आएगी आई एम बोल्ड, मैं साहसी हूँ, ठीक है। वैसे ही स्केयर्ड, तो देखो डरा हुआ, भयभीत। आर यू स्केयर्ड ऑफ अ लिजर्ड, क्या आप डर गए छिपकली से, डरते हो, हैं। आगे चलते हैं। ये बाकी में आपने प्रयोग भी किया, आपने बना भी लिया सेंटेंस। अब आगे चलते हैं। वॉट डज द वर्ड हीट मीन इन द पोएम, पोएम के अंदर जो हीट वर्ड है उसका मतलब क्या है, तो आपको बताना है बच्चों, ठीक है। तो है देखो नंबर 1 में है हीट का मतलब टू अवॉइड, ठीक है ना, टू अवॉइड। वाई डज द पोएट रिपीट द लाइन आई फाउंड दैट आउट माई सेल्फ, यानी कि आई फाउंड दैट आउट माई सेल्फ को बार बार उन्होंने रिपीट क्यों किया, यानी पोएट ने, कवि ने। तो देखिए टू ये रहा, जो कवि जो हैं उन्होंने ये इसलिए किया, टू ये वाला आएगा सी वाला, ठीक है ना। खुद उसने खुद डिस्कवर किया ना, सेल्फ किया ना, इसलिए यही वाली लाइन उन्होंने बार बार लिखी है। आगे चलते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, विच वर्ड इज वो बोल्ड, यानी कि बोल्ड का जो वो है ना, वो कौन सा वर्ड है जो बोल्ड से मिलता जुलता है। तो देखिए तीसरे का जो आंसर आएगा फियरलेस, ठीक है ना। फियरलेस मीन्स होता है जिसको कोई भी डर नहीं होता है ना, वो है, वो बोल्ड होता है। बोल्ड, बोल्ड का मतलब उसका दूसरा जो शब्द है सेम वही, जिसका मतलब वही हो, तो फियरलेस, जिसको डर नहीं लगता उसको बोल्ड कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं व्हाट इज़ द मैन थीम ऑफ द पोएम, पोएम का मैन थीम क्या था, यानी कि इसकी जो मतलब है वो क्या था। तो देखिए अब इसमें देंगे द इम्पोर्टेंट ऑफ होमवर्क, या इसका जो आंसर है बेटा वो आएगा बी वाला, ठीक है। ये आएगा डिस्कवरिंग ट्रूथ थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंस, यानी कि जब हम खुद का एक्सपीरियंस होता है ना पर्सनल, तो हम हर चीज़ सच्चाई का पता लगा सकते हैं, ठीक है। वैसे ही विच ऑब्जेक्टिव इज यूज्ड इन द पोएम टू डिस्क्राइब बुक, ठीक है ना, डिस्क्राइब बुक। तो
तो देखो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा मैजिक, ठीक है ना, मैजिक है। या आगे चलते हैं। देखिए complete the table based on the poem, the things what people said, what the narrator found out। तो ये सारी बातें बतानी है कि थिंग क्या चीज़ें थी और क्या लोग बोलते हैं और क्या नरेटर बोलता है, ठीक है ना। अब तो देखिए इसमें, तो देखिए स्कूल में क्या बताया, स्कूल फन एंड असाइनमेंट, ठीक है। उसके लिए बोला था, लोगों ने ये बोला था स्कूल वॉज ऑल वर्क विथ नो टाइम फॉर फन, ठीक है, लोगों ने ये बताया था। लेकिन जब कवि ने देखा तो उसने ये देखा कि नैरेटर फेल्ट हैप्पी व्हेन ऑल असाइनमेंट वर डन, जब उसने पूरे काम कर लिए तो उसको बहुत खुशी महसूस हुई। वैसे दूसरा जो शब्द है वो है लेसन टू लर्न एंड रूल टू हीड, यानी कि पाठ याद करने पड़ेंगे बहुत ही ज़्यादा और नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो लोगों ने जो किया था वो दीज वर लेसन टू लर्न एंड रूल टू हीड, है ना, ये बताया था। फिर नैरेटर ने देखा कि उन्होंने फाउंड किया मैजिक इन द बुक ही रीड, उसने जब बुक पढ़ी, यानी कि वो जब पढ़े बुक्स वगैरह तो उनको क्या नॉलेज हुई, ठीक है ना। आगे चलते हैं कि बोल्डनेस फाइट एंड फियर, ठीक है ना। वैसे ही पीपल बोलते थे कि आप अगर बोल्ड रहेंगे फाइट एंड बैक, तो पीपल सैड टू बी बोल्ड फाइट बैक एंड नेवर बी फियरलेस। तो नैरेटर ने ये पाया कि भैया नैरेटर फाउंड आउट ट्रू काइंड एंड केयरिंग फ्रेंड इन स्कूल, उसने देखा कि बहुत अच्छे दोस्त भी होते हैं जो केयर भी करते हैं, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं बच्चों। इसको करते हैं पहले। राइट अ नोट अबाउट द टाइम व्हेन यू डिस्कवर्ड समथिंग ऑन योर ओन। तो देखिए व्हेन आई वॉज 7 years old आई थॉट कैमल हिड बिहाइंड सैंड टर्न, ठीक है ना। तो इसमें देखो आपको ये क्या है, ये बोल रहा है कि उस समय जो है ना उस समय के बारे में एक लेख लिखे जब आपने स्वयं खुद कुछ खोजा था। तो देखिए उसमें जो लेखक है उन्होंने ये खोजा था व्हेन आई वॉज 7 years old आई थॉट, जैसे कि बुक में जो है ना वो मेन पॉइंट लिखना है आपको। आई थॉट कैमल हेड बिहाइंड सैंड डन tunes when I was in 5th class my parents carried me to Jaisalmer. I went to watch and sand dunes there. Then I found out that because of the same color of sand and camel, यानी मिट्टी का कलर और जो ऊँट का कलर सेम था, एंड शाइनिंग हीट और वो चमक रहे थे, दे बिकम इनविजिबल, है ना, वो यानी कि ऐसे लग रहे थे कि भाई कभी दिखते कभी नहीं दिखते, क्योंकि उनका जो कलर था मिट्टी के जैसा था, दूर से तो कुछ नज़र भी नहीं आ रहे थे, ठीक है ना। तो बस इतना से ही आप लिखें, कैमल के बारे में लिखा है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं बच्चों। देखिए बच्चों इसका आंसर आपको खुद को देना है। व्हेन डिड यू गो टू जैसलमेर, जब आप जैसलमेर गए। देखिए ये जो क्वेश्चन है, इमेजिन दैट यू विजिटेड जैसलमेर, आप इमेज कीजिए कि आप जैसलमेर गए घूमने। राइट अबाउट योर ट्रिप टू जैसलमेर इन योर डायरी, आप अपनी डायरी में वहाँ ट्रिप जो हुई उसके बारे में बताएंगे। हाउ विल यू राइट इट, और इसके बारे में आप क्या लिखेंगे आप खुद जाने। कंसिडर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन क्वेश्चन को की आप सहायता ले सकते हैं, जैसे कि व्हेन डिड यू गो टू जैसलमेर, कब आप गए जैसलमेर में। व्हाट डिड यू सी, वहाँ क्या देखा आपने। फोर्ट देखा, मार्केट देखा, एंड ठीक है ना, यानी कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखी। व्हाट डिड यू ईट, तुमने क्या खाया वहाँ पे। दाल बाटी चूरमा खाया, कचौरी खाई, समोसे खाए, क्या खाए, वो सारी बातें बतानी है। व्हाट वाज योर फेवरेट पार्ट ऑफ द ट्रिप, ट्रिप का जो फेवरेट पार्ट था तुम्हारा क्या था, क्या आपको सबसे अच्छा लगा। तो बच्चों आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा बच्चों। अभी चैप्टर यहीं पूरा होता है और देखिए यहीं वाइंड अप करते हैं हम, फिर नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय। देखिए बच्चों एक बात और बोलूँ कि आप लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। अगर आप किसी की हेल्प करते हैं तो ईश्वर आपकी हेल्प करता है, ठीक है। अगर आपके दोस्तों को पता नहीं तो उनको भी ये बात बता दीजिए, जिससे उनको भी कुछ फ़ायदा हो जाए एग्ज़ाम में, ठीक है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि 5th क्लास जो है बोर्ड है, अगर आपने ध्यान से पढ़ाई की तो आपकी बोर्ड में अच्छे नंबर आएंगे और आप बहुत
आपके घर वाले बहुत खुश होंगे कि मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है। ओके बेबी, ठीक है, ओके। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।